हम लोग जान लेते हैं कि कोहा सॉफ्टवेयर को किस तरीके से मोबाइल में भी चलाया जा सकता है। तो आपको लिखना पड़ेगा कोहा और वाटर मार्क्स आपको लिखना पड़ेगा। तो ये बाई वाटर, कोहा बाई वाटर, ये जब आप टाइप करके सर्च करोगे तो फिर उसके बाद कोहा का इस तरह से प्रतिरूप आपके सामने खुल जाएगा। ये मैंने डेस्कटॉप साइट खोल रखा है। यहाँ पे जा कर के यहाँ पे जो डेस्कटॉप साइट है इस तरीके से आप खोल देना इसको, तो फिर इस तरीके से फ़ोन में खुलेगा, अदरवाइज़ दूसरे तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पे देखो आप bywatersolutions.com करके है, इस पर आप क्लिक कर दोगे, कोहा डेमो करके आएगा, कोहा डेमो। जब आप यहाँ पे आप देखो यहाँ पे दो है, कोहा ओपेक, कोहा स्टाफ इंटरफेस। तो हमें स्टाफ इंटरफेस को चूज़ करना है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं यूज़र नेम को, और पासवर्ड भी यही है, दोनों सेम ही है। तो जो कोहा स्टाफ इंटरफेस पे मैंने क्लिक किया, अब इस तरीके से देखो खुल जाएगा, जैसे बिल्कुल कंप्यूटर और पीसी में खुलता है। यहाँ पे मैंने इसका यूज़र नेम और इसका पासवर्ड डाल दिया, माई लाइब्रेरी, लॉगिन हमने किया। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना कोहा। हम लोगों ने शायद आप में से कई लोगों ने पहली बार मोबाइल में इसका इस तरह से ओपन हुआ देखा होगा। अब ये देखो इतना बेहतरीन है। सर्कुलेशन के पार्ट में आप जा सकते हो या पैट्रन के पार्ट में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैट्रन में किस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो कोहा जब हम इंस्टॉल करते हैं उसका हर स्टेप मैं बता दूंगा, बट अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सर्कुलेशन में क्या होता है, इशू रिटर्न होता है, पैट्रन में जो स्टूडेंट्स या अन्य लोग होते हैं उनको ऐड करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाते हैं कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में, जब भी कोहा इंस्टॉल होता है। और इसमें क्या होता है, जब आप कोहा एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। और यहाँ पे सब आप देख सकते हो कि सबसे पहले ऊपर लाइब्रेरीज़ लिखा हुआ है। तो इसमें जब आप लाइब्रेरीज़ में जाओगे तो यहाँ पे अपने लाइब्रेरी की एंट्री करनी होगी। यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ कर दी गई हैं, बट यहाँ पे न्यू लाइब्रेरी पे आप जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो आपका लाइब्रेरी का जो नाम होगा या कोड होगा, एड्रेस लाइन वगैरह, ये सारा चीज़ आप पूरा फिल कर दोगे। फिर आपकी लाइब्रेरी एंट्री एक बार हो जाने के बाद आप उसको सबमिट कर दोगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है लाइब्रेरी एंट्री के बाद, दूसरा लाइब्रेरी ग्रुप्स। अगर लाइब्रेरी का कोई ग्रुप है, तो जैसे ये कोहा का एक ग्रुप बनाया है इन लोगों ने, तो उसको आप लोग यहाँ पे ऐड ग्रुप में जा कर के ऐड कर सकते हो। उसके बाद फिर जो थर्ड स्टेप आता है, इसी तरीके से आइटम टाइप आप कर सकते हो। फिर पैटर्न आप कैटेगरीज़, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। और ये मज़ेदार है, ये डेमो के लिए है, फ़ोन में ही आप चला रहे हो हर चीज़। तो कोहा आप फ़ोन में ही चला सकते हो, ये तो मुझे पता भी नहीं था। तो कितना खूबसूरत है ना। और अभी मुझे पता चला, फिर आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, तो कितना बेहतरीन है। और ये देखो, ये कोहा जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही अच्छा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिप्सिस वगैरह बहुत महंगे सॉफ्टवेयर्स हैं। और लाइब्रेरी का बजट जो होता है यार, इतना कम होता है। वो बजट कम करने की कोशिश करते हैं, जो छोटा मोटा पैसा बस मिलता भी है तो उसमें भी सारा काम करने का होता है। तो फिर हम लोग क्यों ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से यूज़ करें। अब देखो कोहा क्या, इसमें पूरा कौन सा वर्जन चल रहा है, ये सारा चीज़ इसमें इन लोगों ने दिया है। अबाउट कोहा, तो किसने डेवलप किया, और ये MySQL वर्ज़न, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। इसमें डेडिकेशंस, टाइमलाइन, ट्रांसलेटर्स, हर चीज़ इसमें दिया गया है। और इसके बाद फिर मान लीजिए सर्कुलेशन वाले पार्ट को हम लोग क्लिक करें, तो इसमें मेनली चेकआउट मतलब होता है कोई बुक रिटर्न करना, उसको बोलते हैं चेकआउट। चेक इन मतलब जो बुक हमने इशू करवाया था उसको हम लोगों ने लाइब्रेरी में एंट्री कर दिया। रिन्यू मतलब फिर से जो रिटर्न किया उसे फिर वही बुक चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आप जा कर के सर्कुलेशन वाले पार्ट में, जैसे चेक इन आपने किया, चेकआउट आपने किया, तो चेकआउट करने के लिए फिर यहाँ पे आपको जो एक्सेसन नंबर होता है या आईडी कार्ड जो नंबर होता है उसको आपको करना पड़ेगा। फिर जब उसको आप स्कैन करोगे, फिर आगे के प्रोसेस में आप उसको चेकआउट कर दोगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। कोहा में अब होता भी नहीं है ये, अब RFID वाले में होता है। वो जब वीडियो में बनाऊंगा तो मैं बता दूंगा। ऐसे ही चेक इन भी होता है। ये कोहा तब इस्तेमाल होता है जब RFID सिस्टम फेल हो जाता है, तब हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ये जो देखो बारकोड नंबर इसमें मांग रहा है, तो जब आप लोग RFID वाला करोगे तो उसमें RFID टैग नंबर उसमें यूज़ होता है।
तो अभी बारकोड का भी यूज़ नहीं हो रहा, RFID टैग्स का यूज़ हो रहा। तो इसका बहुत कम यूज़ हो गया, कोहा का भी थोड़ा सा कम यूज़ हो गया RFID आने से। तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। और प्लस पैट्रॉन्स क्या होते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। न्यू पैट्रॉन में जब आप जाओगे तो देखो कौन कौन आते हैं। एक तो बोर्ड, होम बाउंड, इंटर लाइब्रेरी लोन, जुवेनाइल, किड लाइब्रेरी, पैट्रॉन, स्टाफ, स्कूल, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट, टीचर, ये सारे लोग पैट्रॉन के अंदर आते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट को आपको ऐड करना है तो स्टूडेंट पे आपने क्लिक किया, फिर उसके बाद उनकी डिटेल्स पूरी तरीके से इसमें आपको फिल करना है। मोस्टली ID कार्ड स्कैन कर देने से ऑटो फिल्ड हो जाता है, तो और उसके बाद कुछ डेटा कॉलेज से भी मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो और नया पैटर्न ऐड कर सकते हो। इतना सिंपल है कोहा, तो डरना मत, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि यार कोहा नहीं देखा। कोहा इतना सिंपल है, फ़ोन में खोल करके बैठे तो और देखो यहाँ पे एक्विजिशन सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ नई किताबें अगर आपको मंगानी है तो यहाँ पे जा कर के होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम होता है नया वेंडर चूज़ करना था। वेंडर उसको बोलते हैं ख़रीदार को, जिससे हम लोग किताबें को ख़रीदते हैं। दुकानदार को बोलते हैं, सॉरी, ख़रीदार तो हम हो गए, लाइब्रेरियंस हो गए। तो जो व्यक्ति किताबें बेचता है उसको बोलते हैं वेंडर, या जो किताबें पहुँचाता है उसको बोलते हैं सप्लायर। फिर वेंडर का हम लोग इसमें पूरा डिटेल्स करेंगे, या पहले ही वेंडर है तो उसको चूज़ कर लेंगे। तो जब मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा तो फिर इसको डिटेल्स में पूरा करूंगा, बट अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आप लोग देख लो इस चीज़ को। तो एक्विजिशन में बिना वेंडर सेलेक्ट के आगे हम लोग प्रोसेस कर नहीं सकते, तो यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर किताबें मंगाओगे ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अगला हम लोग जब जाते हैं रिपोर्ट्स में, इसमें देख लेते हैं क्या है। देखो इसमें रिपोर्ट्स कुछ दी गई हैं। क्रिएट गाइडेड रिपोर्ट, हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट्स बना सकते हैं और इसमें जा कर के आप लोग अच्छे से चेक करना। इसमें आप कहीं पे भी इंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जो लाइब्रेरीज़ के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें कहीं पे इंटर करने पे क्रैश हो सकता है वो पूरा सॉफ्टवेयर, क्योंकि सब मर्ज होता है एक दूसरे से। अब इसमें देखो टूल्स में हम लोग जा कर के क्या क्या कर सकते हैं, पैट्रन्स लाइन्स, पैट्रन्स कलेक्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। और यहीं से बैच पैटर्न मॉडिफिकेशन, टैग्स, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ इसमें कर सकते हैं। तो टूल्स भी एक काम का होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोहा में। अब यहाँ पे कोहा एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोगों ने देख लिया। कैटलॉगिंग में हम लोग देख लो, जब कोई नई बुक आती है तो फिर उसको हम लोग कैटलॉग नंबर देते हैं। तो यहाँ पे देखो मार्क मॉडिफिकेशन वगैरह है, सारी चीज़ें हम लोग करते हैं और कैटलॉगिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। तो एक बड़े काम का सॉफ्टवेयर है और इन लोगों को सच में बाईवाटर वालों को थैंक्स, क्योंकि इन लोगों ने फ़ोन पे भी एक्सेस दिया और हम लोग इसको फ़ोन पे भी कर सकते हैं। तो ये एक ओपन सॉफ्टवेयर है, तो बहुत कम पैसे में ये सारे चीज़ कर सकते हैं। हालांकि ये कोहा का एडवांस वर्जन मुझे लग नहीं रहा है, ये चेक करना पड़ेगा कि ये एडवांस वर्जन है कि नहीं, और इसका बदलता ही रहता है। तो अब आपने देखा है यहाँ पे अथॉरिटीज़ में जा कर के हम लोग देखते हैं, देखो तो इसमें हम लोग न्यू अथॉरिटी को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्लिक किया तो अथॉरिटीज़ में कौन कौन से आते हैं, क्रोनोलॉजिकल टर्म किस तरह से आप उसको डालना है, आप देख लेना अथॉरिटीज़ वाला। तो हम लोग इसको कभी विस्तार से देखेंगे अच्छे से। तो आज मुझे सिर्फ इतना बताना था कि कोहा आप फ़ोन में कर सकते हो और डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोहा को लेकर के जैसे बहुत बड़ी चीज़ हो गई कोहा, तो ये मैंने बता ही दिया है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आपको गूगल पे सर्च करना है, उसके बाद फिर आ जाएगा ये कोहा, इस तरीके से आप चला लोगे। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे लगता है कि ये हेल्पफुल होगा आपके लिए।